हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, राइट थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। -2 एंड 0 के बीच में हमें थ्री रैशनल नंबर्स लिखने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से डिफरेंट मेथड से किया जाता है और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे मेथड्स बताऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके बीच में आप कितने भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन रैशनल नंबर ख़त्म नहीं होंगे। इतने रैशनल नंबर आप भर सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो ये हो सकता है कि आप इसके कुछ आंसर निकालें, आपके टीचर कुछ और निकालें और आपका फ्रेंड कुछ और आंसर निकाले और तीनों सही हों। तो कभी ये मत कहना कि मेरा आंसर ये है, उसका आंसर ये है, तो यानी वो बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि वो भी सही हो और आप भी सही हो, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो अब मैं आपको इसको निकालने के डिफरेंट मेथड्स बताता हूँ। सबसे पहला मेथड देखो, यहाँ पे हमें भरने हैं थ्री रैशनल नंबर्स। तो देखो, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा? फर्स्ट रैशनल नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे और इससे प्लस करेंगे। देखो, ये मेथड 1 है, अभी और भी मेथड आएंगे और आपको सब सीखने हैं। ओके, -2 और 0 यानी ये जो दो नंबर हैं इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी -1। ठीक है, अब सेकंड रैशनल नंबर की बात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अब जो ये है एक इसे लो और एक जो हमारा ये आंसर आया इसे लो, तो ये हो गया -2 + -1/2 यानी -3/2, ये हो जाएगा -1.5। अंडरस्टैंड? और अब हम निकालेंगे थर्ड रैशनल नंबर, तो क्या करेंगे, अब फिर इसे लो और इसे लो इस बार /2। ये अलग बात है, आप 0 भी ले सकते थे, जहाँ पे -2 हमने लिया, बात एक ही है। ठीक है ना? ये हो जाएगा -3.5/2 और ये डिवाइड करके आएगा -1.75। तो हमारे आंसर आ गए हैं -1, -1.5 एंड -1.75। ओके, ये बात समझ आ गई। अब हम करते हैं इसको दूसरे मेथड से। जो इसका मेथड 2 है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो, हमें क्या करना है कि -2 एंड 0 के बीच में थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। अब ध्यान से देखो, इनके नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट वो तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो लेके आ जाओ। तो हम क्या लेके आ जाएंगे, 1, यानी हमें पता करना है -2/1 एंड 0/1 के बीच में थ्री रैशनल नंबर्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये है -2 और ये है 0। -2 और 0 के बीच में नंबर भरना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? देखो, ये होती है रियल नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरफ जाओ तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये है -1 और ये है 0। इनके बीच में हम आराम से केवल एक भर पाएंगे। ठीक है ना? वैसे तो आप अभी भी भर सकते हो खूब सारे, लेकिन सिंपली अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो केवल एक ही भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गैप ही पहले से कम है। अगर हम इस गैप को बढ़ा दें तो हम इनके बीच में नंबर भर पाएंगे। और गैप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और अब यहीं पे वही बात आती है जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत में कह रहा था कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इन दोनों में हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे,
उससे आंसर अलग अलग आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जितने नंबर पूछे हों उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो। तो यानी 3 + 1 = 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे, -2/1 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0/1 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, -8/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0/4। और इसके बीच में हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जो कि अब आप आराम से कर सकते हो। तो इनके बीच में हम -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, माइनस कितने आप तो और भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। केवल 3 निकालने हैं तो इतना काफ़ी है। यहाँ पर आप चाहो तो काट सकते हो, जैसे 3 से 2 से कट जाता है, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो ये हो जाएगा -7/4, -3/2, -5/4। अब यहीं पे जो मैं आपको कह रहा था ना कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपके आंसर कुछ अलग होंगे, क्योंकि उन्होंने 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया, उन्होंने 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके ये हो जाएगा -2/1 × 10/10 एंड 0/1 × 10/10। और इससे क्या आ जाएगा, -20/10 एंड 0/10। और इसके बीच में आप क्या क्या नंबर भर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमें निकालने हैं 3 रैशनल नंबर्स, तो क्या क्या हो सकते हैं, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, इस तरह से आप भर सकते हैं नंबर। तो देखो, और ये आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि कम से कम ये गैप जो है, ये गैप बड़ा हो जाए। जैसे ये था ना, कम गैप था, तो ये बड़ा हो जाए। तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 4 से करना है, ठीक है ना। आप 8 से करो, आप 10 से करो, आप 50 से करो, आप 100 से करो, और आपके हर केस में गैप बढ़ता जाएगा और आप उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था मेथड 2, और ये मेथड आपको अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की। देखो, इसका जो तीसरा मेथड है वो हो सकता है कि आपके टीचर्स जो हैं उसको स्कूल में अप्रूव ना करें, वो ये कहें कि नहीं इस मेथड से मत करो, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल आप उनको चैलेंज कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप। देखो, आपको -2 एंड 0 के बीच में फाइंड करने हैं 3 रैशनल नंबर्स। -2 को हम लिख सकते हैं -2.0, आप जानते हैं इसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। 0 को हम लिख सकते हैं 0.0। इसके बीच में हमें निकालने हैं 3 रैशनल नंबर्स। अब आप देख सकते हैं, अब आप इसको 20 मान के चलो और इसको 0 मान के चलो, तो इनके बीच में कितने नंबर आप भर सकते हैं, आप 19 भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पॉइंट हमें लगाना है। आप 18 भर सकते हैं, आप 17 भर सकते हैं, ठीक है, -20 और 0 के बीच में। आप -16 भर सकते हैं, -15, -14, कितने ईजीली आ गया। और बिल्कुल ये रॉन्ग नहीं है, ओके, एब्सोल्युटली ये जो है रैशनल नंबर्स हैं और ये इन दोनों के ही बीच हैं। बट हो सकता है कि जब आप ये मेथड अप्लाई करें तो शायद आपके टीचर्स आपको मना करें, लेकिन आपको आना ज़रूरी है, ओके। आपकी इससे बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसी के साथ ये सॉल्यूशन फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखो, सीखना ज़रूरी है। करने के लिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को, जो इसका सॉल्यूशन है वो रट लो, रटने से कुछ नहीं होगा। आपको तरीके आने चाहिए। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ठीक है ना, मैं एक मेथड याद कर लूँगा, एक मेथड समझ जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ समझनी है और अपना बेस मजबूत करना है, क्योंकि यही आपके बाद में काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। टेक केयर।